माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो कुछ दिल की बातें आपसे मुझे करनी है। ये दिल की बातें कुछ ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट करके जाएगी। तो ध्यान से सुनना। जानते हो, जब आप अपने बारे में सोचते हो ना और अपनी खुशी के बारे में सोचते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगती है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों ने तो यही सिखाया है ना कि बाबा तुम मेरे बारे में पहले सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, फिर अपने बारे में सोचो। लेकिन होना क्या चाहिए, पहले अपने बारे में सोचो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। तो जब आप अपने बारे में सोचोगे ना, तो बहुत सारे लोग अपोज करेंगे। और सही बताऊं तो जब आप सही रास्ते पे होगे ना, तो बहुत सारे लोग अपोज करते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो बिल्कुल सही सही चीज के लिए वो युद्ध हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जितने सगे संबंधी, सारे नाते रिश्तेदार सब अगेंस्ट में थे। लेकिन पता है, जो अपने लिए सही होता है, जो अपने लिए लड़ता है और जो सही रास्ते पे होता है ना, तो स्वयं भगवान भी उसका साथ देते हैं। तभी भगवान ने अर्जुन का साथ दिया था। तो इसीलिए पता है, कभी खुद की खुशी के लिए लड़ने से घबराना नहीं चाहिए और खुद पे इतना विश्वास करना चाहिए। क्योंकि पता है, यहाँ पे रेवती मैम की एक बात याद आती है। वो कहती हैं कि हम ना डरते बहुत है। हमें लगता है कि अरे अगर मैंने ऐसा कर दिया, कल को ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो एक बात बताती हूँ, जब हम कोई भी फैसला लेते हैं और कोई गलती हमसे हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए 10 रास्ते यूनिवर्स खुद खोल देते हैं। तो कभी भी गलतियों से घबराओ मत। और अपनी खुशी के लिए अगर आपको कुछ लगता है तो डिसाइड करो यार, डिसीजन लो, डिसीजन लो, बिल्कुल लो। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, किसी भी चीज़ को ये मत अलाउ करो कि वो आपके भविष्य का निर्माण करें या वो आपकी लाइफ लिखें। और अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लो और अपने आप को ड्राइविंग सीट पे बैठाओ और खुद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाओ। क्योंकि जब आप खुद ड्राइवर होगे ना, तो आपको उन गड्ढों का भी एहसास होगा। उन गड्ढों में गाड़ी चली भी जाएगी तो आपको रास्ता खुद निकालना आएगा। क्योंकि यूनिवर्स जब गड्ढा आता है तो यूनिवर्स 10 रास्ते खोलते हैं उस गड्ढे से निकलने के लिए। थोड़ी तकलीफें जरूर होगी यार, गड्ढे में गिरे हो तो थोड़ा तो तकलीफ होगी ना गड्ढे से निकलने में। लेकिन निकलोगे, 10 रास्ते खोलेगा यूनिवर्स कि देखो यहाँ से निकलो, वहां से निकलो। खुद को शांत करके उन गड्ढों से निकलो और ड्राइविंग सीट पे बैठ के खुद अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाओ। नहीं तो दूसरे आपकी जिंदगी की गाड़ी चलाएंगे, या सर्कमस्टांसेस चलाएंगे, या फिर आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चलाएंगे। तो ऐसा मत करो। क्योंकि जो दूसरे या सर्कमस्टांसेस को जब आप अलाउ करते हो कि तुम मेरी ज़िंदगी लिख दो जैसी चाहे, तो वो ज़िंदगी पता है मलाल बन के रह जाती है। तो मलाल नहीं लेना है ज़िंदगी में। और ये ध्यान रखना कि ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए खड़े होते हैं। और अपनी खुशी के लिए और अपने आप के लिए जब आप खड़े होते हो ना, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यार जो आपको अपोज करेंगे। उनकी गलती नहीं है, वो उसी माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको। मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी। मैं बहुत टाइम तक ट्राई कर रही थी, 5 साल तक ट्राई करती रही, नहीं लग रही थी। फिर मुझे एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था अकाउंट में। तो मुझे समझ नहीं आया कि करूं क्या। वो दिन आज भी मुझे याद है। मैं ज़्यादा खुरेदूंगी नहीं कि जब मेरे को स्कूटी बनवानी थी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी मम्मी से, मैं कभी लेना नहीं चाहती, बोला भी था। तो उन्होंने कहा कि किसी रीज़न से बोला कि नहीं, नहीं हो पाएगा, रहने दो। उस वक्त मैंने यूनिवर्स से बोला, क्योंकि मुझे किसी से मदद लेनी भी नहीं थी। उस वक्त मैंने यूनिवर्स से कहा कि हे भगवान, अब आप ही रास्ता दिखाओ। ऊपर गई छत पर, इतना कहा यूनिवर्स प्लीज़ आप ही रास्ता दिखा दो, कुछ तो कर दो, कि कहीं से तो अरेंज कर दो कि मेरी स्कूटी बन जाए। और 2 दिन के बाद ही पैसे आ गए थे। कहाँ से आए, बस रास्ते खुल गए थे। उस वक्त वो कॉन्ट्रास्ट मुझे ये रियलाइज़ कराया कि
मुझे जॉब चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। उसके बाद मैंने सोचती थी कि अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, मेरी सैलरी आएगी तो कैसा लगेगा, और शांत हुई। अपने आप यूनिवर्स ने रास्ते खोले। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा एग्ज़ाम की 1% भी तैयारी नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँगी क्या मैं लाइफ में। लग रहा था लाइफ ख़त्म हो गई। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि हर गलती के बाद यूनिवर्स 10 रास्ते खोलते हैं। किसी को जल्दी इतनी इजीली जॉब नहीं मिलती 5 साल के ब्रेक के बाद, बट मुझे एमएनसी में जॉब मिली थी। जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था, उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई थी। लेकिन मैं अपने आप के लिए लड़ी, अपने आप के लिए खड़ी रही। जब मुझे बाहर जाना था तो भी मेरी मम्मी को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, उनका था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। लेकिन मैं अपने लिए खड़ी रही, और पता है जब मैं खड़ी रही ना, तो यूनिवर्स ने रास्ते खोल दिए। मुझे पता था कि जब तक मेरे हाथ में सैलरी नहीं आएगी, मैं अपनी टिकट्स नहीं करा पाऊंगी। यूनिवर्स ने तब मुझे बाहर जाने का मौका दिया जब मेरी सैलरी आ गई और मैंने अपनी टिकट्स खुद कराई। तो पता है जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं ना, तो ईश्वर हमारे लिए 10 रास्ते खोलते हैं। तो हमेशा खुद के लिए स्टैंड लो, खुद की खुशी के बारे में सोचो, क्योंकि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो बोलते हैं ना कि पहले मुझे खुश करो फिर खुद को खुश करो, तो ऐसे लोगों से थोड़े दिन के लिए दूरी बना लो और अपने अलाइनमेंट में रहो। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हो, आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप दूसरों को भी खुश और अलाइनमेंट में नहीं ला पाओगे। मैं अपनी मम्मी के लिए 5 साल तक जॉब नहीं करी थी, घर पे बैठी थी, पूरी जिम्मेदारी घर की उठाती थी, एकदम पिस गई थी। बस यही था कि गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करूँगी। लेकिन बता रही हूँ उतने दिनों में मैं घुट घुट के थी, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स को साइड कर रही थी और सिर्फ घर की जिम्मेदारी और मम्मी को खुश करने में लगी थी। इसके चलते ये हुआ था कि ना मैं खुश थी और ना मेरी मम्मी खुश थी। और जब वहाँ से निकल गई, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने लगी, तो आज मैं भी खुश हूँ और वो भी खुश है। क्योंकि यही लॉ है, जब आप खुश होते हो तभी आप दूसरों को खुश कर सकते हो। तो बस अपने आप के लिए जीना सीखो यार। आप बहुत स्पेशल हो और लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो खुल के जियो और खुद से प्यार करो और खुद के खुशी के लिए खड़े रहो। ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।